स्वामी शांतात्मानंद जी, सीबीएसई की अध्यक्षा आदरणीय निधि चिब्बर जी, रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए सभी महानुभावगण, सीबीएसई एफिलिएशन की सारे स्कूल्स के केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, अन्य चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल्स के प्रिंसिपल, शिक्षक, शिक्षयित्री, जिसे यहाँ कहा गया अनेक इंस्टीट्यूशंस के प्रमुख तथा अन्य अतिथिगण, आज एक अच्छा दिन है। मैं स्वामी जी को कई सालों से जानता हूँ। पिछले बार स्वामी जी जब मेरे को मिले थे तब मैं और कोई विभाग में काम करता था। उस समय में आयोकेनिंग 6 to 8 इस वर्टिकल के काम के लिए हमारी कुछ बातचीत हुई थी, मॉड्यूल बनी हुई थी। ये और कैसे ज़्यादा स्कूल में जाए उसकी चर्चा हो रही थी। आज अच्छी बात है, आज आयोकेनिंग के क्लास 1 to 5 ऐसे 5 साल के लिए अवेकनिंग प्रोग्राम में सभी ने कहा कि रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी की तत्व, उनके विचार ही एनईपी है। इसमें कोई दो मत भी नहीं है। केवल रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी नहीं, संयोग देखिए इस बार हम लोग अभी श्री अरविंद जी की 150 साल भी मनाने वाले हैं। और इस देश की आज़ादी की लड़ाई की मुख्य नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन जागरण के अंदर शिक्षा एक प्रमुख कंपोनेंट रहा। महात्मा गांधी जी हो, श्री अरविंद हो या स्वामी विवेकानंद हो, गुलाम भारत में सबको ध्यान में आया था वो दिन दूर नहीं है कि हमें आजादी मिलेगी। आजादी मिलेगी तो देश जो पुरातन है, ये देश आगे कैसे चलनी चाहिए और अभी भी चुनौती को स्वीकार कैसे करें, उस विषय में सभी ने चिंता किया। बेसिक एजुकेशन किसी को कहा गया, इंटीग्रल एजुकेशन किसी को कहा गया, फिलोसॉफिकल एजुकेशन किसी को कहा गया, लेकिन मूल तत्व जड़ से जुड़े होने की कल्पना हमारी मनुष्यों ने चिंता किया। स्वामी जी ने भी उसकी चिंता किया है। मेरा तो अपेक्षा रहेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब देश में हम सब मिलकर लागू कर रहे हैं, स्वामी जी और थोड़ा दायित्व लें। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आप सभी लोग तो केजी चलाते ही होंगे, जहां से शायद केवी जेएनवी वाले अभी तक नहीं चला रहे हैं, अभी चलाएंगे। हमने उनको आग्रह किया है कि इसी साल पायलट मोड पे देश से 50 स्कूलों में केंद्रीय विद्यालय, जेएनवी का तो क्लास 6 से ही है, केंद्रीय विद्यालय बाल बाटिका 1 to 3 और शायद आप लोगों की स्कूल में केजी 1 to प्री नर्सरी, केजी प्री स्कूल 1 and 2 ऐसे 3 साल चलते ही हैं। कुछ तो वहाँ पाठ्यक्रम होता ही होगा, प्ले स्कूल ही उसको एक इनफॉर्मल, आपकी एक्सपेरिमेंट को इस बार एनईपी ने उसको फॉर्मल शेप दिया गया है। उसको केंद्रीय विद्यालय तथा सीबीएसई तथा अन्य बोर्ड को भी आग्रह किया जा रहा है देश भर में पायलट मोड पे 2022-23 एकेडमिक ईयर में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, एक्सपेरिमेंट हो, उसके एक्सपीरियंस लिया जाए, पायलट मोड पे हो।
जब इसकी कल्पना हमारी है तब मेरा मिशन से भी अपेक्षा रहेगा आप जो अनुभव सबकी प्ले स्कूल की रिपोजिटरी बनी हुई है, बहुत कुछ नया नहीं बनानी पड़ेगी, सबके अपने अपने अनुभव हैं। अगर मिशन जैसे अच्छे संगठन सबको थोड़ा जोड़ता है तब एक प्ले स्कूल बाल बाटिका 1, 2, 3 का भी कैरिकुलम, पेडागोजी अप टू टेक्स्ट बुक, कहानी ही तो बताना है। आपने क्लास 1 से ही कहानी बताना शुरू किया है, उसको थोड़ा और सरल तरीके से, थोड़ा आयु 3 से बच्चा कॉम्प्रिहेंड कर पाए, उस समय के लिए व्यवस्था बनानी पड़ेगी। इसलिए मेरा स्वामी जी आपको निवेदन रहेगा, उचित होगा आप टेक्नोलॉजी के जमाने में बहुत समय खराब ना करते हुए आप बाल वाटिका 1 to 3 और आपकी 8 तक हो गया है, फिर आगे जो एनईपी की लास्ट कोहर्ट है 5, 3, 3 प्लस 4 की भी आप कुछ आयोकेनिंग प्रोग्राम करो। और जब उसकी आयोकेनिंग प्रोग्राम की कल्पना करोगे, इसकी जरूरी नहीं कहानी पे आप अटकोगे। एनईपी ने यह महत्व दिया है स्किल एक्सपोजर, क्लास 6 से 8 तक दिया जाएगा, 9 to 12 उसको फॉर्मल एजुकेशन में कन्वर्ट किया जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने यह कहा कि ये सारे काम छोड़ दो, फुटबॉल खेलो। तब देश गुलाम था, फुटबॉल इसीलिए खेलो देश एकजुट होता तो हम गुलाम ना होते। फुटबॉल खेलेंगे तो एक टीम स्पिरिट आएगा, यानी फिटनेस की बात तब भी उन्होंने कल्पना किया था। मैं आज सुबह अभी यहाँ आने के पहले स्वामी जी का शिकागो भाषण के बारे में नीचे, मैं बचपन से स्वामी जी का, हम सभी लोग, हमारी पीढ़ी के जो लोग हैं, हम सभी लोग स्वामी जी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित हैं। तो स्वामी जी की शिकागो भाषण दुनिया को भारत के लिए एक नया कॉन्टेम्पररी परिचय खड़ा किया था, शुरू दिया था। तो स्वामी जी उस समय में जब इसकी शतवार्षिक पिछले दिनों में पालन हुआ, उस समय में 150 साल, शतवार्षिक 150 साल पालन हुआ, उस समय में कोलकाता में एक नया हॉल बना हुआ है। मैं सभी को निवेदन करूंगा, कभी आप कोरोना खत्म हो गया, आप लोग तो थोड़ा घूमना घामना शुरू भी किए होंगे, जब आप कोलकाता की ओर जाएंगे आप बिल्कुल रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ होके आइए, एयरपोर्ट के पास इनकी नया सेंटिनरी हॉल बना है। उस समय मेरा थोड़ा जुड़ाव है उसमें, मेरे को ये अच्छा लगा। और एक कॉलेज अभी इन दिनों में मैं कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की देखने का सौभाग्य मिला, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी, NIRF की रैंक कॉलेज है और नैक की शायद A++ की कॉलेज की मान्यता है। हमारी दिल्ली की चंद कॉलेजों की A++ की मान्यता है। तो रामकृष्ण मिशन एजुकेशन को एक जीता जागता एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट की जो प्रमुख फीचर मैंने मार्क किया वो है वोकेशनल एजुकेशन, अप्लाइड एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन थोड़ा इंस्पिरेशनल और एस्पिरेशनल नहीं होता है। अभी मैं पूर्णिमा मैडम को और ज्योति मैडम दोनों को क्षमा चाहूंगा, मैं थोड़ा घबराहट में था। निधि मैडम भी अगर उसी को आगे बढ़ाएंगे तो थोड़ा मेरा क्रेडेंशियल खराब हो जाएगा। इंग्लिश में बोलना मेरे को निधि मैडम ने थोड़ा रिलीफ दिया। देखो, इंग्लिश को हमें कोई एक सब्जेक्ट करके पढ़ना ही चाहिए, इसमें कोई सेकंड ओपिनियन मेरा तो नहीं है। मैथमेटिक्स को जैसे पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी को जैसे पढ़ते हैं,
इंग्लिश को ऐसे पढ़ना उचित है। कभी कभी मैं सोचता हूँ हम सब लोग शायद यहाँ हमको जो स्वामी जी ने इकट्ठा किया है, कभी कभी क्या होता है शिक्षा को लेके बहुत कंपटीशन होती है, दिल्ली में ज्यादा होती है किसका अच्छा है। आप लोगों का विश्वास नहीं होता मिशन पे, स्वामी जी पे, आप यहां नहीं आते। ये तो कोई कंपलसरी नहीं है। ज्यादा तो प्राइवेट स्कूल के ही होंगे ना। सीबीएसई की चेयरमैन साहब की क्या डर है? डर तो कोई है नहीं। ये जो केवी वाले आए होंगे, थोड़ा उनकी वो बड़ी दीदी आने वाली थी, शायद उसकी डर में आ जाते कभी कभी। आपकी विश्वास है इसीलिए आप आए। कभी कभी मैं सोचता हूं कि जो रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी जी को क्या इंग्लिश में सिखाए होंगे? जो मूल आत्मा के विषय बताया वो बार बार पूछने जाते थे। मैं घंटों बिताया हूं जाके दक्षिणेश्वर काली में, उड़ीसा का हूं, थोड़ा बचपन से जाता हूं वहां। तो मैं कभी कभी वहां बैठ के, बचपन से, मैं जब शायद 11वीं 12वीं में था तब से जाता हूं। तब मैं वहां अनुभव करता था कि क्या पूछा होगा बाबा को स्वामी जी ने। स्वामी जी तो बने ही, नरेंद्र जी ने क्या पूछा होगा। उनके घर भी मैं गया हूं। अब इन दिनों में मैं भगनी निवेदिता की नई बनी हुई म्यूजियम पे देखने के लिए गया। तब भी जो भगनी निवेदिता आके कहां से शुरू की, वो स्कूल से ही शुरू की। कलकत्ता की उन दिनों में छोटे छोटे बच्चियों को इकट्ठा करके स्कूल किया, स्कूल सिखाया। सिस्टर निवेदिता आयरलैंड की थी, तो कलकत्ता में जो बच्चियों को सिखाया होगा वो क्या अंग्रेजी में सिखाया होगा। नहीं, आप मेरे को पूर्णिमा मैडम और ये ज्योति मैडम मेरे को क्षमा करेगा, फिर मैं आपको माफी मांगता हूं। मेरा कोई पूर्वाग्रह आप लोगों से नहीं है, लेकिन मैं शिक्षा विभाग में आ गया। मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है कि हम क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में कहते हैं। हम मानते हैं कि हर एक जीव मात्र में कुछ सृजनशीलता है। सभी व्यक्ति में, सभी प्राणी में कुछ ना कुछ प्रभावित करने वाला चरित्र है। तब वो कैसे परिप्रकाश होगा? इसी की नाम है आयोजनी। ये कैटलिस्ट की रोल हमारी एजुकेशन पॉलिसी की पेडागोजी में, कैरिकुलम में अगर यही इनबिल्ट होता तो शायद रामकृष्ण मिशन के पास हमें आना नहीं पड़ता। या एनसीईआरटी की जो मित्र यहां बैठे होंगे, एनसीईआरटी की यह दायित्व है, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सीबीएसई, ये मोटा मोटी, और आप सभी लोग, आप एक प्रशासनिक व्यवस्था है। आत्मा तो बनाने वाले दायित्व एनसीईआरटी के पास है और ऐसे महानुभावों के पास, फिलांथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन के पास है। हमें 21वीं सदी में एक नई पीढ़ी खड़ा करनी है। जो पीढ़ी, जो मानव संबल इस देश को तो संभालेगा ही, दुनिया की मौलिक आवश्यकता को संभालने की गुण रखता है। यह हमारे सिंपल तरीके से, ये मेरे समझ में यह शिक्षा की उद्देश्य है। शिक्षा, आज शिक्षा में, आज मैं अभी कुछ दिन पहले कोटा गया था। यहाँ ये टाइम्स नाउ है, नहीं तो मेरे मन की बात और कुछ कहता, अभी फिर वो शाम तक कंट्रोवर्सी हो जाएगा। हम क्या शिक्षा की व्यवस्था करते हैं? क्या स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, महात्मा गांधी शिक्षा की कल्पना में, श्री अरविंद एक ही बात कहते हैं, कुछ भी करो देश के लिए करो। पढ़ाई करो, नौकरी करो, फुटबॉल खेलो, व्यवसाय करो, जो भी करो देश के लिए करो। ये कल्पना कहां से आएगी? ये कल्पना शिक्षा से ही आएगी। कौन देगा? शिक्षक, शिक्षयित्री ही देंगे। इसलिए एनईपी ने हमने कल्पना किया, ये सारा व्यवस्था के मूल स्टेक होल्डर कौन है? विद्यार्थी, स्टूडेंट्स। किसके द्वारा होगा? टीचर्स के द्वारा होगा। फॉर स्टूडेंट
बाय द टीचर, टीचर लेड होलिस्टिक एजुकेशन, पूर्णांग शिक्षा जो भारत की मूल जीवन प्रवाह में है। कभी कभी आप सब उत्तर भारत के ज्यादा होंगे, कभी कभी मैं सोचता हूं लिखा रामायण कौन लिखा? वाल्मीकि जी ने लिखा। रामायण वाल्मीकि जी के लिए ज्यादा परिचय उत्तर भारत में है या तुलसीदास के लिए है? मैं विद्यार्थी हूं, मैं पूछता हूं मेरे गुरु जी लोगों को, तुलसी के लिए है ना? कोई पढ़ाई में है सीबीएसई की या एनसीईआरटी वाले तुलसीदास की रामायण को पेडागोजी में या कैरिकुलम में या टेक्स्ट बुक में रखे हैं क्या? नहीं रखे हैं। लेकिन आप दिल्ली की पार्लियामेंट सदन से लेके पूरा परशुराम कुंड तक चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट के गैंगेटिक वेल्ड में कहीं भी चले जाओ, लोग तुलसीदास की 4 पंक्ति आपको सुना देंगे। ये क्या है? ये शिक्षा है, ये लोक शिक्षा है जिसमें नीति है। इसी को पढ़ के रामकृष्ण जी ने नरेंद्र को विवेकानंद बनाया। योगी अरविंद जी ने विश्व भर को भ्रमण करके आके कहा कि नहीं, ये होना चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए अंग्रेजों के खिलाफ। महात्मा गांधी अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते कहा ये तब तैयार होगा अगर शिक्षा ठीक होगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने घूमते घूमते सारे करने के बाद शांति निकेतन में बैठ के कहा कि एक ऐसे क्रिटिकल मास बनाऊंगा जिसमें से ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर ले जाएगा। भारत को थोड़ा एकदम सूक्ष्मता से हम लोग देखें। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ढूंढा, विद्यार्थी और शिक्षक की संपर्क बना, तब बड़ा काम हुआ। शिवाजी को समर्थ गुरु रामदास मिले, लेकिन पढ़ाया क्या? पढ़ाया जो आज हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं नई नीति में, जो हम आज मिशन की प्रेरणा में 1 to 5 तक एक नया पैटर्न हम डेवलप कर रहे हैं। मेरा एक ही निवेदन, आज जो शिक्षा प्रशासक यहां उपस्थित है, देश में चुनौती बहुत बड़ी है। आज की शिक्षा हमें कभी कभी विशेष करके आप लोगों के हाथ में बड़ा दायित्व है। विशेष करके जब मातृशक्ति शिक्षिका बनती है, उसकी दायित्व और बढ़ जाती है। मैं बहुत आभारी हूं, आज ये संजोग होगा या ये योजना होगा। मेरे सामने ज्यादातर मातृशक्ति ही बैठा है, शिक्षक के नाते, ना केवल शिक्षक, मां के भी नाते बैठा है। व्यक्ति को बनाना, संभालना, तैयार करना, आप ही लोगों के पास ज्यादा दायित्व है। 21वीं सदी में विश्व की 700 करोड़ लोगों की समस्या की समाधान की दायित्व भारत की नई पीढ़ी के ऊपर है। इसमें कोई द्विधा, कोई कंफ्यूजन, कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। अगर मैं कोरोना कोई क्राइसिस, कोई केस स्टडी मानता हूं, इस कोरोना में आप आज बैठ के 25 चीज आपके आसपास में जो हुई है, जब व्यक्ति समस्या में रहता है तब उसके ओरिजिनल परीक्षा होता है। पिछले 2 साल की, आज हम सितंबर 2022 में है, 3 साल से कोरोना की फुटस्टेप विश्व में ध्यान में आया। 2019 सितंबर अक्टूबर में चाइना में कोरोना की कुछ चीज है, चलो चिकनगुनिया टाइप का होगा, शायद हमारे वहां नहीं आएगा, कोरिया तक आई है। ऐसे ऐसे हम सोचते सोचते आज 3rd वेव, 4th वेव, अनगिनत वेव हो चुका है। वायरस कई प्रकार की म्यूटेशन होकर कई प्रकार की रूप ले चुका है। अभी पॉजिटिव नेगेटिव लोग गिनना छोड़ दिए। वैक्सीन, कभी सोचो पोलियो हमको लगाने में 3 डिकेड्स लगा, 30 साल लगा। आज हम भारत में ही 2 टीका बना के 200 करोड़ डोज लगा चुके हैं। ये सब संभव हुई है। ये क्राइसिस जो हुई है ना, इस क्राइसिस को अनुमान करो। क्राइसिस की समस्या की समाधान भारत में ही है। मैं बहुत पैरोकियल व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं 25 एग्जाम्पल देख पा रहा हूं। मटेरियल वेल्थ, फिनेंशियल वेल्थ काम पे नहीं आता है।
मूल्य काम पे आता है, विचार काम पे आता है, समझ काम पे आती है, जो हमारी जड़ों में जुड़ी हुई है, जिसके बारे में स्वामी आत्मानंद जी ने हम सभी को इकट्ठा करके थोड़ा याद दिलाया। ये भी है, मैं अपेक्षा रखूंगा सीबीएसई उसको मैंडेटरी तो ये नहीं हो सकता है, एक एडवाइजरी के रूप में आपके पास शायद 25,000 एफिलिएटेड स्कूल है, 28,000 स्कूलों में आप के पास आज भले ही गिनती नहीं होगा, सीबीएसई मानता होगा मेरे काम बोर्ड एग्जामिनेशन कराना, मेरा तो अपेक्षा है ऐसा नहीं है। आपकी काम है बाल वाटिका, एनईपी, सीबीएसई भारत सरकार की इंस्ट्रूमेंट है। सीबीएसई की दायित्व बाल वाटिका 1 से है 12 तक, ये 15 साल की आयु वाले, 15 साल की अवधि वाले 17-18 साल की आयु तक बच्चों को वैल्यू एडेड एजुकेशन, मूल्य आधारित शिक्षा की एक पेडागोजी केवल रामकृष्ण मिशन नहीं है, अनेक सामाजिक संगठन, अनेक स्वयंसेवी संगठन, अनेक व्यक्ति, हम देखते हैं आप में से कई होंगे जो शिक्षा को एक पैसा नहीं मानते होंगे। आपके घर में भी दिक्कत होगा, आपके घर में भी बच्चे स्कूल जाते होंगे, आपके घर में 4 और समस्या होगा, चिकित्सा की समस्या होगा, बच्चों की रोजगार की समस्या होगा, आकांक्षा को पूर्ति करने की चैलेंज होगा। उसके बावजूद आप जब स्कूल पहुंचते हो खुद को खो देते हो, आप में रम जाते हो। उसी की नाम है मूल्य आधारित शिक्षा। आप में कुछ तो मूल्य है, इसीलिए आप खो जाते हो, आप भावुक हो जाते हो, आप वो 6 घंटा सब भूल के फिर 5 बजने के बाद अरे 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 बच्चा तो स्कूल में आया होगा, रो रहा होगा, ये आपको ध्यान में आ रहा है। इसलिए मेरा अपेक्षा सीबीएसई से रहेगा कि आप बाल वाटिका 1 to क्लास 12 तक ये सारे में एनसीईआरटी जो कैरिकुलम, जो फ्रेमवर्क आपको दे रही है उसको तो करिए ही, लेकिन एक वार फुटिंग पे, हम क्राइसिस में इसे मान के चलिए, वैल्यूज जितने जल्दी पुनः स्थापित हो पाए, नहीं है ऐसा मेरा मानना नहीं है ही, थोड़ा उसको आईना दिखाने की काम होती है। आईना दिखने से सब तो हम सुबह से शाम तक आईना 8 बार दिखते हैं, आईना दिखाने की काम हम थोड़ा करें। सीबीएसई इसको एक एडवाइजरी ओब्लिक मैंडेटरी ब्रैकेट, इसकी रास्ता प्रशासन के काम है, मेरा समझ यही एडवाइजरी, और इसको मुहिम का हम एक, इसी में हम अपने समय पे इतना ही कर दे, बहुत बड़ी काम होगा। ये जो पीढ़ी बनेगा ना, ये पीढ़ी 21st सेंचुरी को ग्लोबल लीडरशिप देने का पीढ़ी बनेगा। इसी प्रकार के पवित्र काम आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसको मैं ले जाऊंगा, एनसीईआरटी के जो मित्र हैं इसको भी ले जाएं, और नहीं तो सीबीएसई वाले एनसीईआरटी को उसको भेजें। स्वामी जी के साथ मैं आग्रह करूंगा एनसीईआरटी वालों को भी मीटिंग हो। अभी अगले साल सरस्वती पूजा तक हम फास्ट कोहर्ट की, फास्ट 5 की एक प्रारंभिक किताब लाने का हम कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को भी मैंने अनुरोध किया है, एक सिटीजन सर्वे, कैरिकुलम फ्रेमवर्क के लिए सिटीजन सर्वे की मुहिम चलाई गई है। आप लोग भी उसमें से जुड़े होंगे, नहीं जुड़े हैं तो उसमें जुड़िए, आपकी ओपिनियन दीजिए। आपकी एक्सपीरियंस को हम इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहते हैं। कोई रॉकेट साइंटिस्ट चंद्रमा से नहीं आएंगे, आप ही लोग सब हमारे सोशल एंड एजुकेशन साइंटिस्ट हो, आप ही को इसको आगे बढ़ाना है। आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, नमस्कार।